बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक और अपने घरों में आबाद रखे, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम भी ठीक है। आज हम आपके साथ चने की दाल मिक्स, जो दो किस्म की मैं मिक्स करके बनाती हूँ, तो ये मैं बस थोड़ी सी बना रही थी। मैंने कहा मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो हाफ़ कप मैंने ले ली है चने की दाल, और उससे थोड़ी सी कम मैंने ले ली है मूंग की दाल। ये जो हम दाल बनाते हैं तो वो खड़ी खड़ी रहती है और क्रीमी टेक्सचर उसमें नहीं आता, तो ये इस मूंग दाल के बीच में टिप है कि ये बहुत क्रीमी बनेगी इंशाल्लाह, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपको चिकन और गोश्त का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने कर दी। इसको मैं धो के भिगो के और फिर आपके साथ आगे कंटिन्यू करती हूँ रेसिपी। मैं भिगोती नहीं हूँ, मैं धो के और बस उधर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दी है और उसमें ऐड करती हूँ, और मेरी दालें माशाल्लाह बहुत जल्दी गल जाती है। मैंने जितना नोट किया है, जितना भिगोए तो इतना ही वो डीट सी बन जाती है। तो मैं बस डायरेक्ट धो के और इसको डायरेक्ट पकाने के लिए रख देती हूँ। अब मेरे ये पानी मैंने गर्म होने के लिए रखा है, बस ये बॉयल होने वाला है। तो अब इसमें मैं ये दाल ऐड कर दूँगी। मैंने धो के और सारी इसमें ऐड कर दी है। साथ ही मैंने एक प्याज चॉप किया, आधा मुझे तड़के में काम आएगा, और 2 टेबलस्पून अभी इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर लूँगी, और फिर 2 टेबलस्पून मैं उसमें ऐड करूँगी तड़के में। 2 मीडियम टमाटर वो मैंने डाल दिए, 2 टुकड़े ऐसे छोटे छोटे दालचीनी के, एक बड़ी इलायची इसका मैंने मुंह खोल के वो डाल दिए। ये बहुत टेस्टी बनती है और कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। 8-10 मेरे पास लहसुन फ्रीज़ है, तो वो लहसुन के 8-10 जवे छोटे मेरे पास बारीक है। अगर आप बड़े डालते हैं तो 2-3 इनफ है। ये मैंने जो ग्रीन चिलीज़ है दरमियान में कट करके, इसमें हम रेड चिलीज़ नहीं ऐड करेंगे। तो आपने ये ज़रूर नोट करना है कि इसमें जो कड़वी वाली मिर्चें हैं वो इस्तेमाल होगी। तो वो मैंने डाल दी है, और एक तेज़पत्ता मैंने 2-3 टुकड़े कर लिए वो मैंने डाल दिए। और इसको बॉयल आएगा तो इसमें मैं 1 टीस्पून भर के नमक डाल दूँगी। अब इसमें हम 1 टीस्पून भर के नमक डाल देंगे, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ये डाल के और इसको कवर करके बिल्कुल गला लेंगे। अगर आप हंडी में नहीं पकाना चाहते, प्रेशर कुकर में पकाना चाहते हैं, तो आप इस टाइम पे इसमें हर चीज़ इकट्ठी बस मिक्स करके, और ये अब बॉयल आ गया है। अब इसको मैं दम पे रख दूँगी जितने तक ये गलती नहीं है, और ये बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में, हंडी की वजह से टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और गलती भी बहुत जल्दी है। अब इसको मैं कवर करके रख देती हूँ कि ये अच्छी तरह गल जाए। देखिए माशाल्लाह से अभी 2 मिनट गुजरे हैं। इसको बॉयल करके मैंने ढक दिया था। स्टीम बहुत ज़्यादा है तो ये पूरी गल चुकी है, लेकिन इसको मैं 10-15 मिनट लो आग पे पकाऊंगी कि ये बिल्कुल कड़ी की तरह नरम हो जाए, दाना इसका घुल जाए। देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका आ गया। एक एक दाना इसमें चने का जो है वो साबित है, बाकी बिल्कुल जैसे क्रीमी में टेक्सचर चाहती थी वैसे, और सारी चीज़ें इसमें मेल्ट हो गई है। टोमेटो, सब्ज़ मिर्च, और इसमें से मैंने गरम मसाला अब हटा दिया है। जो तेज़पत्ता और बड़ी इलायची वो हमने डाली थी वो हटा के, अब इसके लिए मैं तड़का रेडी करूँगी। तो अब तड़के के लिए मैं आपसे आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब तड़के के लिए मैंने हस्बे ज़रूरत तेल ले लिया। इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी ऐड करूँगी कि घी से जायका बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल दिया घर का। आप डालडा भी डाल सकते हैं और देसी भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसमें मैं 1 टीस्पून भर के, क्योंकि मेरी दाल कम है तो मैंने पहले भी लहसुन डाला है, तो अदरक लहसुन कुटा हुआ, और 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, ये डाल के इसको हम फ्राई करेंगे।
ये बहुत मज़े की बनती है, एक दफ़ा ज़रूर ये बनाएं। ये हल्का सा गोल्डन हो गया। अब 2 टेबलस्पून जो प्याज मैंने छोड़ा हुआ था वो इसमें ऐड करके मैं गोल्डन करूँगी इसको। देखिए प्याज हमारा हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है। अब इसमें एक छोटा सा हम चॉप टमाटो ये हम ऐड कर लेंगे। टमाटो पहले भी हमने डाला है, तो घबराना नहीं, ये खटी खटी दाल बहुत मज़े की लगती है। छोटा सा और 1-2 सब्ज़ मिर्च पहले भी मैंने डाली थी, क्योंकि इसमें रेड चिली तो हम ऐड नहीं करेंगे। इसको हम इतना भूनेंगे कि ये टमाटर मैश हो जाए। और इस टाइम पे कलर के लिए हम सिर्फ 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको भूनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा तड़का बहुत खूबसूरत और बहुत कलरफुल और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि आप बना के ये फील कर सकते हैं। और बनाना ज़रूरी मस्त है आपके लिए कि आपको फ्लेवर का पता चले कि ये कितना टेस्टी बनी है। इसके साथ आप जीरा चावल बॉयल या दम वाले जो भी आपके घर में खाए जाते हैं, तो ये आप पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब इसमें हम एक मेजर चीज़ डालेंगे, 1 टीस्पून ये चिकन पाउडर है। इससे जायका टोटली चेंज हो जाता है। और बस इसको हम थोड़ा ही भूनेंगे। इधर हम दाल हमारी रेडी है, इसको हम तड़का दे देंगे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।